एक बार की बात है, एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। बोला, भगवान, मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। जल्दी गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता हूँ। मुझको समझ नहीं आता तो खुद को कैसे काबू में करूँ। बुद्ध मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसे पास बैठा और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, बहुत ही अमीर, बहुत ही ताकतवर, लेकिन गुस्सा उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। एक दिन राजा ने तय किया वो पड़ोसी राज्य जाएगा, क्योंकि उसने सुना था वहाँ का राजा बहुत ही बुद्धिमान है। जब वो वहाँ पहुँचा, उसका बहुत ही स्वागत हुआ। भव्य दावत रखी गई, हर तरफ रौनक थी। राजा बैठा खाने के लिए, लेकिन जैसे ही सूप का कटोरी उठाया, उसमें एक मधुमक्खी गिर गई। बस राजा तमा उठा, गुस्से से बोला, ये कैसी लापरवाही है, तुरंत नया सूट लाओ। सब सन्नाटे में आ गए। तभी उसी राज्य का ज्ञानी बाबा मुस्कुराया और बोला, महाराज, नाराज मत होइए, ये तो छोटी सी मक्खी है, इससे क्या फर्क पड़ता है। राजा बोला, मुझे ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं होती, एक मक्खी भी मेरा मूड खराब कर देती है। ज्ञानी बाबा मुस्कुराए और फिर बोला, महाराज, आपकी मनोदशा एक मक्खी ने नहीं बिगाड़ी, आपके पास अपनी भावनाओं की कंट्रोल करने की ताकत है, आपकी प्रतिक्रिया ने बिगाड़ी है। इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये सुनकर राजा चुप हो गया, जैसे किसी ने उसके आग के अंदर पानी डाल दिया हो। उस दिन के बाद वो अपने राज्य लौटा, लेकिन वो बदल चुका था। अब जब उसे कोई बात गुस्सा दिलाती, गहरी सांस लेता और थोड़ा रुकता और सोचता, क्या ये वाकई गुस्सा करने लायक है। धीरे धीरे वो प्रतिक्रिया न करने की कला सीख ली और उसे महसूस हुआ कि शांति बाहर नहीं, अपने अंदर पैदा होती है। अब कहानी बदलती है। दुनिया के एक और हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल बहुत ही भावुक था, छोटी बातों में भड़क जाता, लोगों को आहत कर देता, फिर पछताता। वो जानता था उसकी इंस्टेंट रिएक्शन उसे नुकसान पहुंचा रही है। कभी कभी वो फिर भी भड़क जाता। एक दिन उसने खुद से कहा, बस अब बदलना है। उसने माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे वो अपनी सोच और भावनाओं को देखना शुरू किया। अब जब भी गुस्सा आता, वो एक कदम पीछे हट जाता। रिस्पॉन्ड करना है, गहरी सांस लेता और स्थिति को शांत मन से देखता। शुरू में मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद पर काबू पाना सीख लिया। समय के साथ वो बहुत बदल गया। अब वो पहले की तरह झगड़ता नहीं था, बल्कि वो लोगों से शांति से बात करता था। उसके रिश्ते सुधरने लगे। लोग कहते, माइकल, तुम कभी गुस्सा नहीं करते क्या? और जब मन शांत होता है, वो मुस्कुरा कर कहता, गुस्सा आता है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वो देखता है और समझता है, भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, और फिर सोचकर जवाब देता है, माइकल ने सीखा था और बस हमें समझना और संभालना सीखना है। उसकी शांति देखकर लोग हैरान हो जाते। वो मुश्किल हालात में अपना संतुलन नहीं खोता था। वो धीरे धीरे सबके लिए प्रेरणा बन गया, क्योंकि उसने सीख लिया था रिएक्ट नहीं करना है। राजा और माइकल दोनों की कहानी एक ही बात सिखाती है, हम अपने साथ क्या होता है वो हम नहीं बदल सकते, लेकिन कैसे प्रतिक्रिया दें वो हमारे हाथ में है। भावनाओं को दबाइए मत, उसे समझिए,
कभी गुस्सा आए, रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए, क्या ये पल मेरे अंदर की शांति से ज़्यादा कीमती है? याद रखिए, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो आपके भीतर ही पैदा होती है, तो हर चीज़ साफ दिखने लगती है। यही है प्रतिक्रिया न करने की शक्ति। कि आपको पता है, असली ताकत किसी को जवाब देने में नहीं है, बल्कि उस वक्त चुप रह जाने में है जब पूरा मन बोलना चाहता है। जब हम अपनी प्रतिक्रिया रोक लेते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति को जगा लेते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो खुद पर विजय पा लेते हैं, वो हजारों युद्ध जीत लेने वालों से महान होता है। इस दुनिया में असली जीत दूसरों पर नहीं, अपने गुस्से, अपने भावनाओं तक कोई मुसीबत और अपने अहंकारों पर होती है। और जब आप ये सीख जाते हैं, कोई व्यक्ति, कोई मक्खी भी आपकी शांति को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं, सच्ची आज़ादी आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको थोड़ी सी शांति महसूस हुई हो, तो इसे अपने दोस्त और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।